में कला एवं संस्कृति के बारे में जानते हैं आप, जिसमें हम लोग जानेंगे आज नाटक, नृत्य और लोक गीत के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे, बिहार कला व संस्कृति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार जो है वो अपनी कला और संस्कृति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। इस अध्याय में हम बिहार की कला एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिससे हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा हम बिहार के नाटक के बारे में जानेंगे, फिर हम बिहार के नृत्यों के बारे में जानेंगे, और फिर हम बिहार में गाए जाने वाले जो लोक गीत है, जो वहाँ पे प्रचलित गीतें हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं चीजों को। पहला हम नाटक के बारे में जानते हैं, बिहार के लोक नाटक के। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला है जट जाटिन, सॉरी जट जाटिन ही है, हाँ जट जाटिन। इस नृत्य में मुख्यतः कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। यह लोक नायक जट और उनकी पत्नी, जिसे जटिन कहा जाता है, के दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। दूसरा है डोमकच, बिहार का दूसरा नाटक जैसे कह लीजिए वो है डोमकच। जब किसी विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकल जाती है, तो वर के घर पर महिलाओं द्वारा इस नाटक का आयोजन किया जाता है। किस चीज का? डोमकच का। ठीक है। तीसरा है भकुली बंका। इसका आयोजन श्रावण की कार्तिक महीने तक ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समा चकेवा। इसका आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। इस नाटक के मुख्य पात्र भाई बहन समा और चकेवा की भूमिका होती है, जिसे मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कीर्तनिया। इस नाट्य में कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है। उसके बाद आता है विदेशिया। बिहार का यह नाट्य, बिहार में जो विदेशिया होता है वो प्रसिद्ध लोक कवि, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि कौन थे? भिखारी ठाकुर। ठीक है, भिखारी ठाकुर की रचना पर आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बिहार के लोक नृत्य के बारे में देखिए तो छऊ नृत्य जो है वह नृत्य युद्ध से संबंधित है, जो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कर्मा नृत्य। ठीक है, यह नृत्य बिहार की आदिवासी जनजाति, किसके द्वारा किया जाता है? बिहार की आदिवासी जनजाति द्वारा फसलों की कटाई और बुआई के समय कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है। दूसरा है कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य देखते हैं। यह नृत्य नर्तकों द्वारा अपनी पीठ से बांस की खपचइयों से बना घोड़े के आकार का ढांचा बांधकर किया जाता है। कौन सा नृत्य? कठघोड़वा नृत्य। उसके बाद आता है धोबियन नृत्य। यह बिहार के धोबी समाज का प्रमुख नृत्य है। क्लियर है यहाँ तक सबका? नेक्स्ट देखिए पवड़िया नृत्य। यह नृत्य बिहार में पुरुषों द्वारा स्त्रियों की वेशभूषा में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है जोगिया नृत्य। यह नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। फिर है झिंझिया नृत्य। झिंझिया नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद है खिलड़ी नृत्य। यह नृत्य विशेष अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। खलडीन नृत्य जो है वो बिहार में विशेष अवसरों पर अतिथियों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। उसके बाद है बिहार की लोकगीत में देख लेते हैं कि बिहार में अनेक प्रकार के लोकगीत प्रचलित है, जो पर्व त्योहार, शादी विवाह, जन्म, मुंडन, जनेऊ आदि के अवसर पर गाए जाते हैं। बिहार में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत निम्नवत है। देखिए पर्व गीत है। ये लोकगीत विशेष पर्व जैसे तीज, नागपंचमी, गोधन, छठ आदि के अवसर पर गाए जाते हैं। सांस्कृतिक गीत में यहाँ पे हो जाएंगे जैसे कि मुंडन के समय, जनेऊ के समय, शादी विवाह में गाए जाते हैं। और ऋतु गीत, ये गीत जो है वो विशेष प्रकार के जैसे विशेष ऋतु पर गाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के गीत हो गए। क्लियर। पर्व गीत, सांस्कृतिक गीत, संस्कार गीत, जो भी यहाँ संस्कार गीत और ऋतु गीत। इस तरह इस सेशन में हमने बिहार के लोक नाटक, लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में जाना। क्लियर।